तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो 3rd लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है एरिस, मेष राशि। यू एंड योर पार्टनर। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को प्रे करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये रीडिंग करने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये रिलेशनशिप मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। ये आपके इंस्टेंट थॉट को दिखाएंगे कि आप क्या सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और आपका पार्टनर क्या सोचता है। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये आपके हालात को दिखाएंगे, सिचुएशन को दिखाएंगे, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको दिखाएंगे। ये मैं रिवर्स रीडिंग करूँगा इन कार्ड्स की, इसीलिए मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल कर रहा हूँ ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं, रिवर्स होने हैं, वो रिवर्स हो जाएं। मैं जिस क्रम में कार्ड्स रख रहा हूँ उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन भी करूँगा। अब 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, मुझे एरिस ज़ोडिक साइन के लिए सही कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दो कार्ड्स मैं इस डेक में से ले रहा हूँ। ये गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और प्रेयर्स कार्ड्स भी हैं।
मेरा ऐसा मानना है कि यदि प्रेयर्स अच्छी तरह से सही समय पर सच्चे मन से की जाएं तो यूनिवर्स हमारी प्रेयर्स को सुनता है, उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, उन्हें पूरा करता है। लेते हैं आपका पहला कार्ड, अट्रैक्शन, आकर्षण। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। आप जिस भी पर्सन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सही इंसान है और ये सही समय है आपकी लाइफ का। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। आपका पार्टनर थोड़ा सा उल्टा सोच रहा है, वो अपने दिल की सुरक्षा करना चाहता है। उसका ये मानना है कि मैं सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि उसका कभी कहीं दिल टूटा हो, किसी ने उसे धोखा दिया हो, और जब इंसान के साथ लाइफ में धोखा हुआ हो तो वो जल्दी किए दूसरे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता, इमोशनली अवेलेबल नहीं होता। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सभी लोगों की लाइफ में सेम चीजें घटित हो रही हों। आपका कार्ड देखते हैं। ये कार्ड अब रिवर्स में आया। अब मैं आपको रिवर्स रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर रिवर्स रीडिंग की है और मेरे पुराने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं जिन लोगों को पता है, पर इन दिनों काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भी रिवर्स रीडिंग बताऊं कि रिवर्स रीडिंग कैसे की जाती है, तभी उन्हें ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए, इंसान के दो चेहरे होते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, कई बार ज्यादा पहलू भी होते हैं। बंदूक का इस्तेमाल हम अपनी सुरक्षा के लिए भी करते हैं, पर वही बंदूक जब गलत हाथों में हो तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। किसी का कत्ल करने के लिए भी उस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। पावर और सत्ता जो है जिन लोगों के हाथ में होती है, उनका फर्ज है कि वो देश को आगे लेके जाएं, लोगों का ध्यान रखें, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। पर यही पावर और सत्ता जब गलत हाथों में हो तो वो देश को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। रिवर्स टैरो रीडिंग इसी तरह से की जाती है। जब कार्ड सीधा आए तो उसके अर्थ सीधे होते हैं, जब वो कार्ड रिवर्स में आए तो उसके अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं। कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार पॉजिटिव हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड है और कहाँ पे आया, उसके साथ का कार्ड कौन सा है, उसी तरह से ये रीडिंग की जाती है। अब मैं पहले कार्ड को सीधा करता हूँ। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, बच्चा है यहाँ पे, वो जिंदगी को जीना चाहता है, घोड़े के ऊपर बैठा है और ऊपर सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी बड़ी ही पॉजिटिव होती है, ये सारी वनस्पति को, सारे जीवों को जीवन देती है। और यदि किसी भी इंसान की जिंदगी में सन जैसी एनर्जी हो तो इसका मतलब ये है वो जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है हर एक पल, एक बच्चे की तरह। बच्चे को दुख तकलीफों का, रिश्तों का, गम का नहीं पता होता, उसे बस माँ बाप का प्यार मिल जाए और खाना मिल जाए और वो खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बच्चे में होती है। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारी कंडीशनिंग हो जाती है और वो जो इनोसेंसी है वो हम गवा बैठते हैं। जब ये कार्ड रिवर्स में आता है, इसकी पॉजिटिविटी हालांकि तब भी कायम रहती है, पर कहते हैं कि भी ग्रहण लग जाता है उस पॉजिटिविटी के ऊपर। आप जितने पॉजिटिव पहले थे, जिस तरह से आप जिंदगी को जीना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे, जो इनोसेंसी थी आपके अंदर, एक बच्चे जैसी जो मासूमियत थी, आप बच्चों की तरह खुश हो जाते थे, आजकल आप ऐसा नहीं कर पा रहे। कुछ हालात ऐसे रहे होंगे, कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी जिसके कारण वो आपकी एनर्जी को, आपकी उन खुशियों को ग्रहण लग गया है।
हालांकि पॉजिटिविटी अभी भी कायम है, क्योंकि जब कार्ड है इतना पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अदरवाइज वो पॉजिटिविटी इंसान के अंदर रहती है पर वो छुप जाती है। हम अंदर से अभी भी बच्चे हैं, पर हालात, सिचुएशन, चीजें जो हैं, हमारी मासूमियत हमसे छीन लेते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपके साथ हुआ लग रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। कुछ लोगों की जिंदगी में शायद ये कार्ड अभी भी सीधा हो, रिवर्स में ना हुआ हो। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं, ये भी रिवर्स में है। पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मैं सीधा करके आपको इसके अर्थ बताता हूँ। ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। एंजल्स भी साथ में है। और इस कार्ड की ये खूबसूरती है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी पूरा करता है और आत्मिक चीज़ों को भी पूरा करता है। आप फाइनेंशियली भी अच्छे रहते हैं और स्पिरिचुअली भी अच्छे रहते हैं। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इट मीन्स आप वो दोनों चीज़ें जो हैं वो गंवाने के कगार पे हैं। आपने जो कमाया वो आपका छिन सकता है। जैसे वो पैसा आया था, जैसे वो शोहरत आई थी, उसी तरह से वो एकदम से जा सकती है, या हो सकता है कि वो जा चुकी हो। कोई बड़ा लॉस हुआ हो आपको, आप कोई भी काम या जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपके पार्टनर का वो चीज़ें उस तरह से ना हो पा रही हों, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपका कार्ड देखते हैं अगला। ये भी कार्ड जो है वो रिवर्स में आया। मैं इसको सीधा करता हूँ आपके लिए। 10 ऑफ कॉइन्स। आपने पेंटाकल्स जो है वो सुना होगा नाम। ये नई किस्म के कार्ड हैं। कॉइन्स और पेंटाकल्स एक ही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, एक लेडी जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, बच्चा है पास में। इधर लेडी अपना खुशी से कुछ काम कर रही है। यहाँ पे पैसे जो हैं वो पेड़ों से तोड़े जा रहे हैं, कॉइन्स तोड़े जा रहे हैं। एक लेडी यहाँ पे बुक पढ़ रही है। बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है। और 10 ऑफ कॉइन्स जब आते हैं, 10 ऑफ पेंटाकल्स आप कह लीजिए जब आते हैं, तो ये भी दोनों तरह की खुशियां लेके आते हैं। जिस तरह से पेज ऑफ कॉइन्स है, इसी तरह से ये 10 ऑफ कॉइन्स है। एक पूरी फैमिली जहाँ पे आत्मिक, भौतिक, हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ये कार्ड एक अच्छी मैरिज को भी शो करता है। इस कार्ड की खूबसूरती यही है कि अच्छा परिवार, अच्छी मैरिज, जहाँ पे सब कुछ सही है, दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं और अंदर की जो खुशी है वो भी कंप्लीट है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, पारिवारिक झगड़े को दिखाता है। ट्रेडिशन जो हैं, पुरानी परंपराएं जो हैं, उनका आपको सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस फैमिली को सामना करना पड़ रहा है। फ्रिक्शन है रिलेशनशिप में, परिवार में। देखिए, दोनों तरह से हम देख सकते हैं इस कार्ड को, क्योंकि रिवर्स में आया तो इसके सारे अर्थ जो हैं वो टोटली रिवर्स में हो गए। ये दो लोगों के झगड़े को भी दिखाता है जो शादीशुदा हैं और उनमें डिवोर्स की नौबत आ सकती है, या वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहाँ पे वो दोनों अलग अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कई बार आप शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, लड़के के पेरेंट्स नहीं मानते, लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते, तो उस तरह की कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं इसीलिए जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी संभावनाएं मुझे दिख सकती हैं, जितनी मेरी समझ है, मैं उस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि सभी की लाइफ में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये कार्ड जो है वो रिवर्स की बजाय सीधा हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हजारों लाखों लोगों के लिए ये रीडिंग होती है, पर ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, क्योंकि यदि ये कार्ड आया तो ये ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट होगा। बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। एक सिचुएशन मैंने बताई। दूसरी सिचुएशन जो है वो शादी से पहले की भी हो सकती है कि आप शादी करना चाहते हैं पर उसमें रुकावटें हैं। लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है या लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है, अभी वो भी टाइम चाहती है। तो वो जो मैरिज हो सकती है, जो होने की संभावना है, उसको लेके आप दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट है।
मैं ज्यादा श्योरिटी के साथ मैंने इसलिए कहा था कि ज्यादा लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली तीनों ही पहले कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आए हैं। सारी चीजें जो ना उल्ट हो रही हैं। सन की एनर्जी रिवर्स हो गई, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो इतनी पॉजिटिव है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है, वो भी रिवर्स हो गई। तो चीजें जो हैं वो ज्यादातर लोगों की लाइफ में वो उल्टी पड़ रही हैं। एनी हाउ, आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। ये भी रिवर्स में। बहुत कम होता है कि लगातार रिवर्स कार्ड्स आए। एनी हाउ, मैं पहले कार्ड को सीधा करता हूं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे देखिए, एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके हाथ में ग्लोब है, उसे दुनिया की जानकारी है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किए जाते हैं, ज्यादा लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, उसे सारी चीजों की समझ है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। पर जब 2 वॉन्ड्स आ जाती हैं, एक वॉन्ड पीछे है, एक वॉन्ड को उसने पकड़ा हुआ है, तो ये कंट्राडिक्शन को दिखाता है कि आप श्योर नहीं हो कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जब ये कार्ड सीधा हो। और जब ये रिवर्स में आ जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि वो कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकती है, ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ सकती है जिंदगी के फैसलों को लेके। क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग है, मैं इसलिए दोनों तरह से इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पैसे को लेके कि कौन सा काम शुरू करना है, कौन सी जॉब करनी है, उसको लेके दुविधा जो है वो बढ़ सकती है, या रिलेशनशिप को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये उस कन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है कि यहाँ पे जैसे एक मैरिज का कन्फ्लिक्ट है, एक फैमिली कन्फ्लिक्ट है, और ये कार्ड उसके नीचे आया है, तो ये आपकी दुविधा को, आपके पार्टनर की दुविधा को ज्यादा बढ़ा देता है। वो फैसला नहीं कर पा रहा कि उसे इस तरफ जाना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए। आपका लेते हैं अगला कार्ड। ये भी रिवर्स में। कमाल हो गया, ये बहुत कम होता है कि सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आए। पहले मैं कार्ड को सीधा करता हूँ। 2 ऑफ कॉइन्स। देखिए, ये इंसान जो है वो कुछ चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो खुश है, उसके चेहरे पे खुशी है, आप देखेंगे तो, कि वो चीजों को बैलेंस करने में कामयाब हो रहा है। 2 चीजें हैं एक वॉन्ड के साथ, तो वो अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करने में कामयाब हो रहा है। पर ये कार्ड रिवर्स में आया, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दिखाता है। रिवर्स में ये किसी कर्जे को भी दिखाता है, डेट को दिखाता है, किसी डिफिकल्टी को दिखाता है। अब मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी हो रही है कि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये भी रिवर्स में था, यहाँ भी 2 ऑफ कॉइन्स हैं। तो आप दोनों को ही समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन में से कैसे निकला जाए, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। आप दोनों भरपूर कोशिश कर रहे हो, पर हालात जो हैं वो आपके काबू में नहीं आ रहे। अगला कार्ड देखते हैं आपके पार्टनर का। ये भी रिवर्स में। कमाल हो गया आज। एनी हाउ, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये एक डिफिकल्ट समय को दिखाता है, जब आपको काफी दुख तकलीफों में से निकलना पड़ रहा हो। कोई रिश्ते में बिट्रेयल हो सकता है, आंखों पे पट्टी बंधी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये इनडिसीजंस को भी दिखाता है, ये नाउमीदी को भी दिखाता है कि अब आपको कोई उम्मीद नहीं रही लाइफ से। आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा। क्योंकि यहाँ पे भी था कि आपका पार्टनर जो है उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को गार्ड कर रहा है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो अपसेट है, और वही अपसेट चीजें जो हैं वो आने वाले कार्ड्स में भी दिख रही हैं। जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हो, पर उतनी कोशिश हो नहीं पा रही। स्टिल ये कार्ड जो है ये निराशा को शो करता है कि आप जिंदगी से निराश हो चुके हो। जिंदगी में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रेजेंट में, आप उनको लेके सेटिस्फाइड नहीं हो, उनको लेके खुश नहीं हो, और आपको कोई उसका सल्यूशन जो है वो नहीं मिल पा रहा। आपका कार्ड देखते हैं। ये भी रिवर्स में। एनी हाउ, क्या कर सकते हैं। पहले इसको उल्ट करते हैं। द हायरोपैंथ। द हायरोपैंथ बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है, समझदार इंसान होता है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलता है और लोगों को भी
एजुकेट करता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इसका ये अर्थ है कि आप अपनी वो बुद्धिमत्ता जो है उसको आप गवा चुके हो। आप कभी चाहते थे कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको स्प्रेड करूं, पर अब आपको ये लगता है कि मुझे खुद किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी के मशवरे की ज़रूरत है। बड़ी टफ सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, पर एनी हाउ आपका पार्टनर भी जो है वो सेम ही तरह की प्रॉब्लम्स में से निकल रहा है। अगला कार्ड देखते हैं। एक कार्ड तो सीधा आया, एनी हाउ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे 8 कप्स पड़े हैं। ये यहाँ पे चांद है, पर देखिए वो उदास है। वो चांद ये भौतिक और आत्मिक सुखों को दिखाता है, प्यार को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। पर आपका पार्टनर जो है उसे इससे कोई मतलब नहीं। वो निराश हो चुका है प्यार से। वो इनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। आप यदि कार्ड को खुद अच्छी तरह से देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ही दिख जाएंगी। मैं इसीलिए इस तरह से रीडिंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें खुद भी डिसाइड कर सकें, खुद भी देख सकें। मैं जो बोलता हूँ उसको आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकें। हाँ, हालांकि कार्ड जो है ऊपर क्या कार्ड है, नीचे कौन है, बीच में है, क्या स्टोरी चल रही है, उसके हिसाब से भी कई बार अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। तो आपका पार्टनर जो है उसमें निराशा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो वहां से एस्केप कर रहा है, उन सब से मुंह चुरा के वो भाग जाना चाह रहा है। हो सकता है, देखिए एक जनरल रीडिंग है, मैं जो बात कहता हूँ वो जनरल एक बात कहता हूँ, अलग अलग सिचुएशंस जो है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप शायद उसे वास्ता दे रहे होंगे कि नहीं, जिंदगी ठीक हो सकती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, हम सब ठीक कर लेंगे। पर उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो वो इस प्यार को, इन भावनाओं को ठुकरा कर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कार्ड सीधा तो आया, पर अदरवाइज ये कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड नहीं है। ये भी इसी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे पैदा हो रही थी, इसी को आगे बढ़ा रहा है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है, देखिए इसके दो मतलब भी हो सकते हैं द हायरोपेंथ के। द हायरोपेंथ मैंने बताया था कि विद्वान पर्सन होता है, टीचर भी हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो सकता है, उसे अच्छी खासी समझ है जिंदगी की, पर उसकी समझ उल्टी पड़ गई। उल्टी कब पड़ती है ये नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि आपकी अकल गुम हो गई, आपकी अकल पे पर्दा पड़ गया, ऐसा होना जरूरी नहीं है। कई बार ये भी होता है कि जब कोई इंसान आपकी बात ना सुने, आपको पता है कि आप समझदार हो, आपको जिंदगी की समझ है, पर जब आपका पार्टनर आपकी बात ना सुने तो आपको लगता है कि कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, कहीं मैं ना समझ तो नहीं हूं। तो आप अपने आप को हो सकता है कि ना समझ महसूस कर रहे हो। मैंने दोनों तरह की सिचुएशन बता दी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। क्योंकि देखिए ये रिलेशनशिप का जो मैटर होता है ये बड़ा सीरियस मैटर होता है, इसीलिए मैं कई बार स्लो बोलता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, बार बार समझाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाए, किसी तरह की गलत फहमी रह जाए। मैं हर तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। एक मैं दोबारा से जस्ट रीकैप कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। एक रीजन ये हो सकता है आपके अंदर जो गुण है द हायरोपेंथ का, आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसको ग्रो नहीं किया। या ये हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं या आपका पार्टनर जो है आपको बुद्धिमान नहीं समझता, वो समझता है कि आप बेवकूफ हो, आप ठीक राय नहीं दे रहे। ऐसा होता है कई बार। कोई इंसान जो है वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरे लोग उसको बहुत मानते हैं, पर घर वाले जो है कई बार कदर नहीं करते। पंजाबी की कहावत है, वैसे शायद आप समझ जाएंगे कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। एनीहो, मैं आपका अगला कार्ड ओपन करता हूं। ये भी रिवर्स में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल को दिखाते हैं। देखिए यदि मेन है यहाँ पे तो वो मेन के रूप में ले सकते हैं इसको, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सिर्फ फिगर जो है वो फीमेल की है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो फीमेल की फिगर होगी, तो मैं उसी तरह से बात करूंगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है यहाँ पे, मैं शब्द को बदल देता हूँ, जिसके हाथ में सोर्ड है, तलवार है। देखिए उस चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस है,
डिटर्मिनेशन है, वो फैसले करना जानता है, एक्शन लेने जानता है। पर ये कार्ड रिवर्स में आया है तो आज आपके सारे एक्शन जो हैं वो जीरो हो गए। आप कोई भी फैसला सही तरह से नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, या आपके फैसलों की कदर नहीं हो रही, क्योंकि जब द हायरोपेंथ रिवर्स हो गया, आप ये मान के चलिए कि ये मेजर अरकाना कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। मुझे बात थोड़ी सी और समझ में आ रही है, जब इतनी पावरफुल एनर्जी रिवर्स हो गई तो बाकी कुछ नहीं बचता, इससे बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। ऑफकोर्स एक दो और कार्ड्स हैं जिनमें ऐसी एनर्जी है, पर ये नंबर 1 पे आता है, हाई प्रीस्ट की तरह है जो लोगों को जिंदगी जीना सिखाता है। जब ये रिवर्स हो गया तो बाकी छोटी छोटी चीजें तो रिवर्स होंगी ही, फिर वो तो उल्टी हो ही जाएंगी। यदि ये सीधा रहता तो सब कुछ सीधा चलता, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। सन की एनर्जी है इतनी पॉजिटिव, ये रिवर्स हो गई, द हायरोपेंथ रिवर्स हो गया तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो तो रिवर्स होगा ही होगा, वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। ये कार्ड सीधा भी आता तो शायद थोड़ी सी होप लगती कि आप कुछ कर लोगे, पर अभी आप अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हो। अगला कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर का, ये भी रिवर्स में है। क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपका मेरे ख्याल से एक कार्ड आपके पार्टनर का जो है वो सीधा आया बस, बाकी सारे ही रिवर्स में। जब इस तरह से होता है, मैं आपको बता दूं, पहले मैं इस कार्ड को सीधा कर लूं। मैं कार्ड आपको दिखाता हूं। मैं कुछ बता रहा था आपको कि देखिए, जब रिवर्स कार्ड्स आते हैं और पॉजिटिव कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि वो जो एनर्जीज हैं द सन की, द हायरोपेंथ की, या ये फैमिली की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फैसले लेने की ताकत, डिटर्मिनेशन, वो सारी चीजें खत्म नहीं होती इंसान के अंदर, वो अंदर पड़ी रहती हैं। सिर्फ हालात ऐसे होते हैं, आप कई बार गलत इंसान के साथ होते हो। अब मुझे ये जो मैसेज था कि यू आर विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ, ये शायद आप ऐसा सोच रहे हो, पर ये सही नहीं है। यदि आप सही इंसान के साथ होते और वक्त सही होता तो ये कार्ड्स रिवर्स में नहीं आते। इट मीन्स ये सिर्फ आपकी सोच थी कि ये इंसान सही है मेरी जिंदगी के लिए। हम अड़ जाते हैं कई बार, उस इंसान का हम पीछा नहीं छोड़ते, हमें लगता है कि इसके बाद तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लग पड़ते हैं। मैंने तभी इस एपिसोड्स का नाम जो है वो गीता के संदेश से लिया है कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तुम व्यर्थ चिंता करते हो, ये आपकी चिंताएं हैं। यू आर विद द रॉन्ग पर्सन एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट विद द राइट पर्सन। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए शायद सही नहीं हो, पर हम लटके रहते हैं कई बार, हम चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, गीता के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, और फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सीधा बोलता हूँ, बोलना भी चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग टैरो कार्ड रीडर के ऊपर बहुत विश्वास करते हो और उसे बहुत सच्चाई से, निष्पक्षता से सीधी बात करनी चाहिए। 7 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, पेंटाकल्स, यहाँ पे डॉग है। डॉग जो है वो हमारा सबसे पुराना दोस्त है, ये वफादारी और दोस्ती को दिखाता है। पेंटाकल्स जो हैं वो रिचनेस को दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं कि आप जो भी काम करोगे अच्छा पैसा मिलेगा, आप समृद्ध होगे। पर ये कार्ड रिवर्स में आया तो वो आपकी जो समृद्धि का सपना है आपके पार्टनर का, वो उल्टा हो रहा है, आपको कहीं से कुछ लॉस हो रहा है। और जब रिलेशनशिप सही ना हो, मैरिज जो है, रिलेशनशिप जो हैं वो टूट रहे हों, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हों, तो पैसा ग्रो नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस घर में शांति नहीं है, जिन रिश्तों में प्रेम नहीं है, पीस नहीं है, वहाँ पे पैसा ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप खुश नहीं हैं अंदर से, तो आप सही तरह से
अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान नहीं देते और आप धीरे धीरे फाइनेंशियली भी कमज़ोर होने लग पड़ते हो। तो आपके जो कार्ड्स हैं ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भी दिखा रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी साथ ही में दिखा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स को भी दिखा रहे हैं। पैसे से लेकर कोई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इमोशंस और पैसे जो हैं वो दोनों ही बड़े डोमिनेट कर रहे हैं आपकी रीडिंग के ऊपर। बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। ऑफ कोर्स मैं बार बार कहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अब मैं आपके गाइडेंस कार्ड्स लेता हूं। गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो यूनिवर्स हमेशा हमें गाइड करता रहता है, हमें इशारे करता रहता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, पर कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और टैरो कार्ड्स रीडिंग जो है वो बेस्ट माध्यम है मन को समझने का, रिश्तों को समझने का, और वहाँ से बहुत ही अच्छी गाइडेंस यूनिवर्स से आती है। तो वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। आप शायद सच को स्वीकार नहीं कर रहे, इसी कारण दिक्कत है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कई बार हम सच को स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती दोस्तों। यूनिवर्स का मैसेज है एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ। आप अपने आप को स्वीकार करिए, दूसरों को भी स्वीकार करिए। वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो नए मौके जिंदगी आपको देना चाह रही है उनकी तरफ देखिए और उनका स्वागत करिए, उन्हें स्वीकार करिए। अगला देखते हैं कार्ड, जॉय। जॉय इज द डांस ऑफ द सोल। खुश रहना जो है वो आत्मा का नृत्य है। जब आप खुश रहते हो तो आपकी आत्मा भी खुश रहती है, वो डांस करती है, नाचती है, इंजॉय करती है। इंजॉय एवरी मोमेंट। जिंदगी का हर एक पल आपको इंजॉय करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। ये जिंदगी झगड़ों के लिए बहुत छोटी है दोस्तों, इसे जाया नहीं करना चाहिए। कई बार हम जाया करते हैं रिश्तों के कैलकुलेश में, कितना वक्त जो है हम वो वेस्ट कर देते हैं, पर जब जिंदगी का काफी हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि जिंदगी तो हमने जी ही नहीं। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप खुश रहिए। आपके खुश रहने से आपकी आत्मा भी तृप्त रहेगी, नाचेगी, गाएगी, खुश रहेगी, और आपको जिंदगी का हर एक पल जीना चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं, ये प्रेयर्स के रूप में होंगे। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्रगुजार रहना। आपके लिए प्रेयर है यहाँ पे, और यदि ये प्रेयर आई है तो आपको इस प्रेयर को नोट कर लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ। तो ये प्रेयर जो है, आप सुबह जब आप आधी नींद में हो, उठ रहे हो, तो आप इस प्रेयर को ज़रूर बोलिए। रात को सोते समय भी इस प्रेयर को दोहराइए। यदि ये कार्ड आया तो शायद ये आपके काम की हो। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। मैं शुक्रगुजार हूँ इस जिंदगी के लिए। आपने यूनिवर्स को क्या कहना है? आप जिस भी देवी देवता, खुदा, रब, वाहेगुरु जिसको आप मानते हैं आप उसका नाम ले सकते हैं। मैं तो यूनिवर्स कहता हूँ कि यूनिवर्स, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। और जो तूने मुझे जिंदगी जीने के नए नए मौके दिए, नए नए दरवाजे मेरे लिए खोले, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पर जो आपकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इंसान जो है, यदि बाई चांस आप इस सिचुएशन में है, ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी की सिचुएशन ऐसी हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन में इंसान हो तो वो बहुत सारे मौके जो है वो गवा बैठता है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, जैसे यहाँ पे पट्टी बंधी है। तो यूनिवर्स पर आपको हमेशा नए मौके देता है, और आपने हर हाल में, इन हालात में भी, अच्छे बुरे सब हालात में यूनिवर्स को शुक्रगुजार होना है, यूनिवर्स का, उसका शुक्रिया अदा करना है, ये जिंदगी देने के लिए और जिंदगी में नए मौके देने के लिए। अगला कार्ड देखते हैं, ये भी प्रेयर के रूप में है। मैंने पहले कहा था कि ये प्रेयर्स हैं क्योंकि यहाँ पे आई से शुरू होता है। तो इस प्रेयर को भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके कैसे भी आप लिख सकते हैं, और इस प्रेयर को भी आप ज़रूर सुबह शाम, रात को सोते समय और सुबह उठते समय, क्योंकि वो समय बड़ा ही पावरफुल समय होता है, सच्चे मन से ये प्रे करिएगा। और इस प्रेयर में जो एक्शन है उसको भी ज़िंदगी में करिएगा। फॉरगिवनेस, माफ़ी देना,
माफ़ी मांगने में और किसी को माफ़ करने में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके, अपनी गलती के लिए दूसरों से माफ़ी मांगिए, और दूसरे ने गलती की है, चाहे वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, तब भी उसे माफ़ कर दीजिए। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे, उस इंसान का दिया हुआ दर्द आपके अंदर रहेगा। और यदि आप उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस इंसान को माफ कर दीजिए। वो माफी मांगे या ना मांगे, आपने अपने लिए माफ करना है, अपने भले के लिए माफ करना है। आप मुक्त हो जाएंगे माफ करके। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। हार्बोरिंग होता है कि कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा थॉट जो बड़ी देर से आपके माइंड में कहीं पड़ा हुआ है। डेफिनेटली कोई ऐसी चीज होगी जो आपके माइंड को परेशान कर रही है, कोई ऐसी बात होगी जिसे आपने अभी तक याद रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है? यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, आपने वो प्रेयर भी करनी है। आई एक्नॉलेज, मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, दैट हार्बोरिंग रिजेंटमेंट, कि कोई रिजेंटमेंट, किसी के प्रति कोई गुस्सा है जो कई महीनों से या सालों से आपके दिमाग के किसी कोने में पड़ा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है और वो प्यार के फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। पाइप में जैसे किचन में कूड़ा जम जाता है तो क्या होता है? पानी बाहर नहीं जाता, पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है और आपकी किचन सारी गंदी हो जाती है। बाथरूम में भी ऐसे होता है, सब जगह ऐसे होता है। जिन पाइप्स में कचरा जम जाए, हम क्या करते हैं? उस कचरे को साफ करते हैं ताकि पानी जो है वो फ्लो कर सके, निकल सके। और जब हम कुछ नेगेटिव थॉट से किसी के प्रति कोई रिजेंटमेंट, गुस्सा, नाराजगी रख लेते हैं तो वो प्यार के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। और यदि आपने प्यार के फ्लो को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है अपनी लाइफ में, तो आपको वो ब्लॉकेज जो है, जो काफी देर से आपके माइंड में है, उसको हटाना होगा। और वो कैसे हटेगी? फॉरगिवनेस, माफ करके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। माफ किए बिना वो ब्लॉकेज नहीं जाती। पर कई बार हम इतने इगोइस्टिक होते हैं, मैंने ज्यादातर तो ईगो वाले लोग देखे हैं। नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता उसको, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। दोस्तों, आप क्या कर रहे हो पता है आपको? आप अपनी जिंदगी में कांटे बीज रहे हो माफ ना करके। एक कांटा आपने अपने माइंड में फंसा लिया कि मैं माफ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकती। एक रिजेंटमेंट को, गुस्से को आपने अपने अंदर रख लिया, जो आपके फ्लो को, प्यार के फ्लो को रोक देगा, आपकी जिंदगी के फ्लो को रोक देगा। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपके सारे कार्ड्स जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये पूरी जो आपकी कहानी है यहाँ पे, ये इसको कंक्लूड कर रहा है ये कार्ड। यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है मुझ पे कि यूनिवर्स जब मुझे कहानी देता है तो साथ में लास्ट में उसका सल्यूशन भी देता है। यही एक ही सल्यूशन है आपके पास, फॉरगिवनेस, माफ करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक उर्दू का शेर है, मैंने कई बार उसको रिपीट किया है, शायद आपके किसी साइन में भी मैंने रिपीट किया हो। मैं उसको दोहरा के इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहूँगा। मिर्ज़ा गालिब का शेर है, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करे। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।